भाई तेरे अलग पांडे को है ना मेरे सामने लाके रख दियो, मेरे सामने अलग पांडे को लेके आई हो, ठीक है। ओपन चैलेंज देता हूं कि मुझसे फिजिक्स में कंपटीशन कर ले, ओपन चैलेंज देता हूं। तू जहां से भी आया है ना इस क्लास में ऐड करने के लिए, और तेरे को ओपन चैलेंज देता हूं, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तू उससे पढ़ा तो, क्योंकि वो कद्दू है, उसको कुछ नहीं आता। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? देखो, किसी का छोड़कर कहीं जाना इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। इस तरीके से जाना इट माइट बी, बट हर इंसान अपनी ग्रोथ के लिए काम करता है। आप लोग भी आगे चलकर जब किसी कंपनी में जाओगे तो पूरी जिंदगी एक कंपनी में नहीं बिताओगे। आपको भी ग्रोथ चाहिए होगी, आपको भी लगेगा भैया मुझे ग्रोथ चाहिए तो मैं दूसरी कंपनी में जाता हूं, ठीक है। लेकिन बस जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन को देखकर मुझे कई बार डर लगता है कि क्या हम एजुकेशन में एक मोनोपोली क्रिएट करने जा रहे हैं, दूसरा कोई रहे ही ना, हम ही रहे। और जब एक मोनोपोली क्रिएट हो जाए तो फिर हम जो मर्जी फैकल्टीज के साथ करें, जो मर्जी बच्चों के साथ करें, जितना मर्जी पैसा उनसे लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा आप सबका अधिकार है, अच्छे टीचर से पढ़ना आप सभी का अधिकार है, अच्छे क्वालिटी एजुकेशन लेना। केवल एजुकेशन इज नॉट इनफ ना, यू शुड गेट अ क्वालिटी एजुकेशन विद द क्वालिटी पीपल। नो नॉनसेंस टीचिंग चाहिए आपको। पढ़ाई की बात होती है, कोर्स टाइम से पूरा होता हो, प्रॉपर लेक्चर शेड्यूल चलता हो, ये चाहिए आपको। दैट टू एट अ लो कॉस्ट। This is the vision with which at least I wanted to be associated with. मेरे पास भी ऑफर लेकर आए थे, मैंने भी मना कर दिया, कहा नहीं भैया, I cannot visualize doing all those things. I'm a teacher and I want to be a teacher. Teaching is my passion. I was a software engineer बेटा, I was a software engineer. मैं NSIT से पास आउट हूँ, NSIT से पास आउट करके मैं एक एज ए इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बना। गुरुग्राम में कंपनी थी, उसके अंदर में गया, एरिसन नाम था कंपनी का बेटा। बट मुझे टीचिंग फील्ड में आना था। आई लव टीचिंग बेटा। मतलब वहां पर मैंने 1 साल काम किया, मैंने जो प्रोडक्ट डेवलप किया, वो डेवलपमेंट में इतना मजा नहीं आया, लेकिन जब मैंने उसकी प्रेजेंटेशन दी, देखो दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट डू, दैट इज हाउ आई अचीव्ड इट, आई वाज रियली अप्रेज्ड बाय एवरीवन। दैट इज व्हाई आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। आई लव टीचिंग, मुझे टीचिंग पसंद है। बच्चों के बीच में रहना, बच्चों से बातें करना, उन्हें गाइडेंस देना, उनकी क्वेरीज सुनना, आई रियली लव दैट। एंड सेकंड लव इज फिजिक्स, आई रियली लव फिजिक्स। तो बोले कि हमको बायोमेंटर्स एक्वायर करना है, खरीदना है, आप बताओ क्या करोगे। तो मैंने कहा भैया अपने को तो ABCD नहीं मालूम इस बारे में कुछ, ठीक है, अपन तो सीधे आदमी है, पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं, इसके अलावा हम ज्यादा गणित लगाते नहीं है। बोले साहब 200 करोड़ बेच दो अपने आप को, इसको बेच दो, सबको बेच दो, 200 करोड़ देंगे। अपन पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में यह है कि भैया कितने बिंदी, कितने बिंदी, 7 बात। हमने कहा साहब ऐसा है, मेरे पास जिंदगी में 200 करोड़ खर्च करने कोई प्लान ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्लान एंड एम्बिशन टू स्पेंड 200 करोड़ रुपीज के एंड टू सेल द वेंचर जो दिल के करीब है। मेरा बच्चा, मैंने उसको बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया। कोई आके बोले अरे आपका बच्चा तो बड़ा सुंदर दिखता है एकदम, 500 करोड़। अरे बा क्या बात करते हो, 500 करोड़ बच्चा लेके जाओगे, अपने पैसे अपने पास रखो। कुछ चीजें दिल के करीब होती हैं। बायोमेंटर्स इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो बोला खत्म हो जाओगे आप, यदि नहीं बेचोगे ना तो हम आपको खत्म कर देंगे। हमने कहा कोशिश कर लो, हो जाएंगे हो जाएंगे, यही बोलेंगे वीर गति को प्राप्त हुए। नहीं चला पाए आपके सामने, नहीं टिक पाए आपके सामने, लेकिन बेटा ऐसा है इवोल्यूशन तो हम भी कर सकते हैं। क्या ऐसा है कि हम भी इवॉल्व कर सकते हैं, पर एट द कॉस्ट ऑफ सेंटीमेंट्स, एट द कॉस्ट ऑफ
दिल के करीब जो चीजें हैं उनको बेच नहीं सकते हैं उनके, तो वी कांट, वी डोंट हैव। मैंने कहा आई नेवर पुट अ बोर्ड ऑन माई मी कि इट्स फॉर सेल। उसने कहा कि वो बोलता है मुझसे बंदा सामने वाला, एवरीथिंग हैज ए प्राइस टैग, थिंक अबाउट योर प्राइस टैग एंड वी विल रीथिंक अबाउट इट। मैंने कहा दोस्त ये बच्चे जैसा है, ये वो वैसा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पागल हो, बेच दो इसको फिर दूसरा शुरू कर लेना, ठीक है। नहीं, एक्चुअली बात 200 करोड़ की नहीं है, बात है जमीर की। अपने आप से क्या बोलेंगे यार, ठीक है। कभी सोचा था कि ऐसा होगा कोई आके आदमी 200 करोड़ रुपए मांगे? एंड व्हाट आई थिंक अबाउट दैट, जीवन में कई बार क्या होता है, मंजिल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट सफर होता है। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आपको लोग मिलेंगे, लालच देंगे, आपको बहुत सारी जगह पर डेविएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। पहले मनाएंगे, लालच देंगे, फिर मिटाएंगे। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या डिसाइड करते हैं। गॉड नोस, बट आई हैव ए प्लान, आई हैव ए प्लान। एजुकेशन इज फॉर ऑल, रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगी, और उसी क्रांति को तुम नहीं खरीद पाओगे चाहे तुम कितना ही अंडिंग फंडिंग ले लोगे। तुम फंडिंग लेके नेगेटिव इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, हम फंडिंग लिए बगैर पॉजिटिव इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। हम टैक्स भरते हैं सरकार को, तुम सरकार का तुम उधार लेके तुम नेगेटिव रिटर्न भरते हो। तुम में और हम में बहुत फर्क है बा दोस्त, हजारों करोड़ का फर्क है। हम प्लस में हैं तुमसे, तुम माइनस में हो, और तुम खरीदने आदमी को। यहाँ तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है भाई। तेरे अलग पांडे को है ना मेरे सामने लाके रख दियो, मेरे सामने अलग पांडे को लेके आइए, ठीक है। ओपन चैलेंज देता हूं कि मुझसे फिजिक्स में कंपटीशन कर ले, ओपन चैलेंज देता हूं। तू जहां से भी आया है ना इस क्लास में ऐड करने के लिए, और तेरे को ओपन चैलेंज देता हूं, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तू उससे पढ़ा तो, क्योंकि वो कद्दू है, उसको कुछ नहीं आता। अबे यूट्यूबर जो है वो कंटेंट डाल क्या रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आलतू बातें कर रहे हो यहाँ आके क्लास में। और जहां से तू आया ना तेरा लिंक भी उसी आदमी से होगा, उसको जाके बोलना कि SSR ने ओपन चैलेंज दिया है उसी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास करके, ठीक है। एक सवाल वो पूछेगा और एक सवाल मैं पूछूंगा, और सवाल नीट लेवल का होगा, IIT का भी नहीं पूछूंगा कि माना तेरे को IIT नहीं आती, राइट। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, और अगर तुम्हें SC वर्मा से लगता है तो SC वर्मा को भी ओपन चैलेंज दे रहा हूं भाई, ठीक है। 11वीं 12वीं फिजिक्स मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस मामले में, कंपटीशन के मामले में। SC वर्मा को आती होगी ज्यादा फिजिक्स कॉलेज लेवल की, लेकिन 11वीं 12वीं में नीट में आ जाए, फालतू बातें कर रहा है। अनअकैडमी ये है, अबे अनअकैडमी जो है ना जहां हम खड़े हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट बेस्ट था और बेस्ट होता है। अनअकैडमी ने तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी दी है ना, ये अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं दे सकता, ठीक। जितने पैसे तुम यहां दे रहे हो ना तुम सारे मिलके, उतने पैसे जिस टीम से पढ़ रहे हो ना उस टीम की 1 महीने की सैलरी है जो अनअकैडमी पे करता है, राइट। और जिसने तुम्हें भेजा है यहाँ पे मेरी क्लास में, मैं उसको ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि सब्जेक्ट में मुझसे डिस्कशन कर ले, ठीक है। अगर मैं हार गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और वो हार गया तो आज पढ़ाना छोड़ दे, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना बंद कर दे, ठीक। YouTube पे पढ़ के पढ़ा देंगे, है ना, कुछ भी पढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद में जो है हो जाएंगे। एक भी कंटेंट काम का डाला है क्या, उसके YouTube चैनल को देख ले, मेरे YouTube चैनल को देख ले, दोनों में तेरे को फर्क दिख जाएगा, ठीक है। और वोल्टर 11 ने भी तब तक ही काम के कंटेंट डाले थे जब तक वो MIT में पढ़ा रहे थे। MIT ने पैसा दिया कोर्स 1 बनाने का, बना दिया। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार।
पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर लेक्चर नहीं आ पा रहे हैं और प्रयास बैच में मेरे लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, तो आप लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हो गए हैं। मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बताना चाहता हूं कि मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यहीं हूं और मैं 6 तारीख को क्लास लेने वाला हूं आपकी। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।